महाभारत के युद्ध का आखिरी दिन, कौरव और पांडव की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। मैक्सिमम कौरव अब तक मर चुके हैं, सिर्फ दुर्योधन बचा है और शकुनी मामा बचे हैं। तभी रणभूमि के बीच में सहदेव का सामना शकुनी से होता है। सहदेव शकुनी को जाने को कहता है और कहता है गंधार जाके शांति से वहाँ पे शासन करो, तुम्हारा बदला अब यहाँ पूर्ण हो गया है। सहदेव जो पांडवों में सबसे ज़्यादा समझदार माना गया है और जिसे कहा गया है ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान था, वो क्यों ऐसा कह रहा है शकुनी को जाने के लिए और ये कौन से बदले की बात कर रहा है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दुर्योधन के पैदा होने से कई साल पहले, जब धृतराष्ट्र की दादी सत्यवती धृतराष्ट्र के लिए लड़की ढूंढने की इच्छा जताती है और क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे होते हैं तो वो भीष्म को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। भीष्म गांधार, जो आज के अफगानिस्तान में कंधार जो है वहाँ पे सिचुएटेड था, उसके राजा से धृतराष्ट्र की शादी कराते हैं। लड़की का नाम होता है गांधारी। शादी के बाद भीष्म को कुछ ऐसा पता चलता है जिसे वो अप फ्रंट चीटिंग मानते हैं। गांधारी जो थी वो मांगलिक थी। मांगलिक मतलब मंगल खराब होना। तो उनकी शादी पहले बकरी या पेड़ से होती है, फिर उनकी बलि दी जाती है बकरी या पेड़ की, उसके बाद वो किसी और से शादी कर सकते हैं। तो गांधारी के साथ भी ऐसा ही होता है। गांधारी पहले बकरी से शादी करती है, बकरी की बलि दी जाती है। जब ये बात भीष्म को पता चलती है, भीष्म गुस्से में पूरे गांधार रॉयल फैमिली को हस्तिनापुर लंच पे बुलाते हैं और उनके हस्तिनापुर पहुंचते ही सबको बंदी बना लेते हैं और सबको मिला के सिर्फ एक मुट्ठी चावल देते हैं ताकि वो तड़प तड़प कर भूख से मरे। और तब गांधार के राजा सुबाला के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सारा का सारा गांधार वंश खत्म हो जाए या फिर कोई एक उनमें से जिंदा रहे। और कौन जिंदा रहेगा इसका फैसला करने के लिए वो सबसे स्मार्ट को ढूंढते हैं और इसके लिए वो सामने एक पजल रखते हैं। सबको एक चावल का दाना देते हैं और कहते हैं इसमें छेद करना है ऐसे कि धागा निकल जाए उसमें से। सारे के सारे 100 के 100 पुत्र लग जाते हैं इस काम में। कोई सफल नहीं हो पाता सिवाय शकुनी के, क्योंकि शकुनी ने क्या किया होता है, दीवार में क्रैक जहाँ होता है, जहाँ से चींटियाँ आ जा रही होती है, वहाँ पे चावल के दाने को फंसा देता है वो, और चींटियाँ चावल को अंदर से खाकर बाहर आती हैं, जिसकी वजह से चावल में छेद हो जाता है। तो सारा खाना अब से शकुनी को मिलना शुरू हो जाता है। वो अपने सारे भाइयों को मरता हुआ अपनी आंखों के सामने देखता है। जब उसके पिता सुबाला बस मरने ही वाले होते हैं भूख से, तब वो शकुनी को अपने पास बुलाते हैं और पूरी जान से उसका घुटना तोड़ देते हैं। जब शकुनी उसका रीज़न पूछता है कि मैं तो आपका बेटा हूँ, मेरा घुटना क्यों तोड़ा भाई, तो सुबाला कहते हैं कि तुम बाहर जाओगे और ऐश्वर्य में और मस्ती में ये भूल जाओगे कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाई के साथ और तुम्हारे पिता के साथ क्या क्या हुआ है, और ताकि तुम्हें पूरी ज़िंदगी ये याद रहे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, पैर तुम्हें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा। और इसके साथ साथ सुबाला शकुनी को ये भी कहते हैं कि सुबाला की हड्डियों को वो जलाए ना, उनसे काव करके वो डाइस बनाए, और वो डाइस शकुनी की हमेशा बात मानेंगे। और इन्हीं डाइस का यूज़ करके शकुनी ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था। पर शकुनी की चालाकी सिर्फ डाइस तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने बचपन से ही दुर्योधन के मन में थोड़ा थोड़ा विष भरना शुरू कर दिया था, जैसे वो ही नेक्स्ट वारिस होना चाहिए राजगद्दी का, जबकि उसके पिता जो थे वो सिर्फ कार्यकारी राजा थे, राज्याभिषेक नहीं हुआ था उनका। पांडवों को मरवाने की उनके मन में योजना डालना, जैसे भीम को विष देकर पानी में ढकेल देना, ये भी दुर्योधन से करवाया था शकुनी ने। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने दुर्योधन के मन में इतना विष भर दिया कि वो एंड में महाभारत की लड़ाई तक चली गई बात। लेकिन शकुनी के मन में सिर्फ गांधार फैमिली को मारने के अलावा एक दुख और था कि उनकी प्रिय बहना की शादी एक अंधे से करवाई गई। ये भी शकुनी को बहुत दुखी करती थी चीज़। पर शकुनी का अधर्म यहीं तक सीमित नहीं थे, बैटल फील्ड में भी उन्होंने कहीं अधर्म किए, जैसे चक्रव्यूह बनाकर अभिमन्यु को उसमें मारना। ये सुझाव शकुनी का था और शकुनी ने बैटलफील्ड में भीष्म को मरते देखा, द्रोणा का सर कटते देखा, कर्ण को जमीन में धंसते देखा, पर वो खुद हमेशा जिंदा रहा आखिरी दिन तक, क्योंकि हर बार जब भी वो मरने से थोड़ा दूर होता था वो अपनी चालाकियों से वहाँ से निकल जाता था। पर जब सहदेव के सामने आए शकुनी, तो वो भी समझ गए कि उनका अंतिम समय अब निकट है और उन्होंने पूरी जान से तीर चलाना शुरू कर दिया सहदेव पे, और इस लड़ाई में शकुनी मारे गए। पर जब पांडव स्वर्ग पहुंचते हैं तो उन्हें कौरवों के साथ साथ शकुनी भी स्वर्ग में दिखते हैं। पांडव ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि
शकुनी जिन्होंने इतने पाप किए वो कैसे स्वर्ग में हैं? तब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुमने इतने साल धरती पे सुख भोगे, इनको बैटल में हरा दिया, इनको मार दिया, तब भी तुम्हारे मन में अभी भी गुस्सा है, तो स्वर्ग में किसे नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं शकुनी और दुर्योधन को केरला के अंदर पूजा जाता है प्रॉस्पेरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानीकार।